सभी को जय गुरु। और आज का रेगुलर सेशन हम शुरू करेंगे। तो अब आज का हमारा ये रेगुलर सेशन हम आरंभ करते हैं और हर बार की तरह पहले आचमन, फिर पंचवर्गी और फिर सप्तार्ची। तो आज का आचमन हम जिनके साथ करेंगे वो है विश्वदीप बोस पुणे से। विश्वदीप आप हैं? जय गुरु दादा। जय गुरु। आप शुरू कीजिए। आचमन। हे परम कारुणिक, हे सर्वान्नुसूत व्याप्त प्राक प्रथम वाक सर्वहृदय प्राणन परिमल अद्वितीय ईश्वर जीव जगत रूपे प्रतिभात रक्त मांस संकुल उद्भासित তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান। এই আমিও তোমার তুমিরে উৎক্ষেপ। এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উচ্চারিত অমৃত আশিসে জরা মরণ দুঃখ দূরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলো। এই আমি আমার আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। आचमन हिंदी में। हे परम कारुणिक, हे सर्वान्नुसूत व्याप्त प्राक प्रथम वाक सर्वसर्ग सर्वहृदय प्राणन परिमल अद्वितीय ईश्वर जीव जगत रूप में प्रतिभात रक्त मांस संकुल उद्भासित तुम ही तुम्हारी तज्जात संतान हो। यह मैं भी तुम्हारे तुम का ही उक्षेप हूँ। इस भाराक्रांत हृदय की जो कुछ भी मलिनता है उत्सारित अमृत आशीष में जरा मरण दुख दूरित विपत्ति जो कुछ भी है उसे अपसारित कर तुम में उद्भासित कर दो। ये मैं अपने अब्रह्म स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। पंचवही। एकमेव द्वितीयं शरणं पूर्वे क्षमा पुरोहितारः प्रबुद्धाय ऋषयः शरणं तद्वर्तानुवर्तिनः पितरः शरणं सत्तनुगुणा वर्णश्रामायः शरणं पूर्वपूरक वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणं एतो देवार्यनम् एवो एष सधर्मः एतो देव शाश्वतं शरणं। सप्तार्ची। नुपश्यमन्नद ब्रह्मण ब्रह्मैकमेव द्वितीयं तथागतास्तु द्वार्तिका अवेदाः तथागताग्रो हि वर्तमान पुरुषोत्तमः पूर्वे क्षमा पुरोहिता विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासनं ह्यानुसर्तवन्यतारक शिष्टाब्द वेद पित्ति परोरोग। अब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के वाणी ग्रंथ से पाठ। तो सर्वप्रथम बांग्ला में पुणे से ही गार्गी बोस वो बांग्ला का पाठ करेंगे। गार्गी आप हैं? हाँ जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु। आप बांग्ला पाठ कीजिए। যিনি কেবল নির্বিশেষত্বই কার্যনিষ্ঠ তিনি বেষ্টি বৈশিষ্ট্যানুক্রমায় সমষ্টিতে ব্যক্ত হয়েও ওই নির্বিশেষে সাধিষ্ঠ। তিনি আবার বিশেষ বিশেষে কেন্দ্রার্থ সার্থক তপনন্দনায় উদ্ভিন্ন হয়ে ব্যক্তিত্বকে অনুরঞ্জিত করে বিনায়িত স্বার্থকান্বিত প্রাজ্ঞ চেতনায় বিশেষের জাগ্রত গতিতে বিশেষ আচার্যে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন। এই আচার্য ওই নির্বিশেষেরই ব্যক্ত প্রতীক। সেই বেদস্বরূপ মহান পুরুষ তিনি পুরুষোত্তম। जय गुरु। अब इसी वाणी का हिंदी अनुवाद वो पाठ करेंगी मुंबई से नंदिता बनर्जी। नंदिता हो? नंदिता नहीं है, आज कुछ प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का शायद। तो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है जयदीप? मैं पढ़ देता हूँ तब। हाँ ठीक है ठीक। जो केवल है निर्विशेषत्व ही उनका वैशिष्ट्य है। वे व्यष्टि वैशिष्ट्यानुक्रमा से समष्टि में व्यक्त होकर भी
उस निर्विशेष में स्वाधिष्ठ है, वे ही पुनः विशेष विशेष में केंद्रार्थ सार्थक तपनंदना में उद्भिन्न होकर व्यक्तित्व को अनुरंजित करके विनायित सार्थकान्वित प्राज्ञ चेतना में विशेष की जागृत गति से विशेष आचार्य में प्रदीप्त हो उठते हैं। यही आचार्य उस निर्विशेष के ही जागृत व्यक्त प्रतीक है, वही वेद स्वरूप महान पुरुष है, वे ही पुरुषोत्तम है। अब इसी वाणी का इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन वो पाठ करेंगी गुवाहाटी से शिखा सेनगुप्ता। जी दादा, जय गुरु। जय गुरु। आप पढ़ो। He who is the absolute, non-specificness is his characteristic, though being manifested in the collective in a sequence of individual characteristic. He stays in that non-specificness, again bursting forth in specific specification, with concentric meaningful delight, though endeavoring practice, coloring the personality with wise consciousness, endowed with adjusted meaningfulness, with eros dynamism of the specific. He shines forth as a distinctive Acharya, the Master. This Acharya, the Master, is the awakened manifested emblem of that non-specificness. He is that great fulfiller, the incarnation of absolute wisdom. He is Purushottama, fulfiller the best. ओके, तो अब इस वाणी पे हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। तो पहले बंगला में पुणे से कुछ इस पे बात होगी, गार्गी दी या विश्वदीप या कोई भी। हेलो दादा, जय गुरु। हाँ जय गुरु। বাংলায় বলবো নাকি হিন্দি? एज यू विश। हिंदी बोलले सबाई बुझबे, बांग्ला बोलले शुधु बांगालीराई बुझबे। ये वाणी जो है ना, बहुत ही एक यूनिक वाणी है मुझे लगता है, जो कि लास्ट जो वर्ड है उसमें पुरुषोत्तम के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम क्या है उसका ही संबंध में ठाकुर जी ने ये वाणी में बोले हैं। जैसे निर्विशेषत्व तार वैशिष्ट, ठाकुर जी हमको वाणी दे रहे हैं और ठाकुर जी वैशिष्ट जो है, वैशिष्ट अनुक्रमा, निर्विशेषत्व, वैशिष्ट, ये जो जितना कुछ है, निर्विशेष, साधिष्ठ, ये सब जो वैशिष्ट जो है कैसे होना चाहिए। एक एक वर्ड का मुझे अभी एक एक मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि हमारा समाज, पारिपार्श्विक सब जो है उसमें जो निर्विशेष वैशिष्ट को लेकर जो रहते हैं, व्यक्त प्रतीक जो है वही है आचार्य और वही है पुरुषोत्तम। ऐसा ही कुछ बोलना चाहते हैं ठाकुर जी इधर वाणी में, लेकिन मैं पूरा नहीं बोल पा रही हूँ। मैं दीतिमानदा से समझना चाहती हूँ कि क्या है ये एक्चुअली, मुझे इतना ही पता चल रहा है। ठीक है, आगे और कोई? शिखा। हाँ जी, आप बोलो। हाँ सर, सबको मेरा আনন্দিত জয় গুরু। मैं भी লাইক ऐसे ही আই, তার বাণী ব্যাখ্যা করার মতো তো সাহস আমার নাই, বাট স্টিল আই উইল ট্রাই। না না, আমরা কেউই ব্যাখ্যা করতে চাইছি না, আমরা জাস্ট আলোচনা করছি যতটুকু যা। So rectify me if I go wrong. As far as I can comprehend, first it is said that, I quote, he who is the absolute, non-specificness is his characteristic. What is his characteristic? Non-specificness, निर्विशेषत्व जो बोला है, someone who is not specific, not entitled to a confined pedestal of existence. हम बांध नहीं सकते किसी एक श्रेणी में. So he alone is the entirety and he alone is every atom, every minute particle of this causality of both chaos and cosmos. दोनों ही हैं उनमें विराज, मतलब जो पावर होते हैं. He can't be specified, he can't be confined. गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहे थे, हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही स्वयं से स्वयं को जानते हैं। So, इतना सुंदर शब्द है, such beautiful words that Arjun is stating to the Lord, you know yourself by yourself. अपनी स्वयं থেকে स्वयंকে জানেন। Due to the fact that he can't be specified, वो beyond हमेशा रह जाता है।
ঠাকুর একটা লাইক এক্সপিরিয়েন্স, ঠাকুরেরই প্রতিকৃতি দেখে নিজে প্রণাম করেছিলেন এবং বলেছিলেন এটাই পরমপিতার প্রকৃত প্রতিকৃতি হয়েছে। সো ওই স্বয়ং থেকে স্বয়ংকে জানেন। সো দিস থিং, সো দ্য नेक्स्ट थिंग दैट is beyond specificness is now manifested. हमारे लिए वो आते हैं and when he is manifested he is still in his individual characteristic. अभी वो individual characteristic हमें पहले ही ठाकुर ने बोल दिया है कि वो इस नॉन स्पेसिफिकनेस, वो नॉन स्पेसिफिकनेस भी उनमें है स्पेसिफाइड होके। परम पुरुष संयुक्त हुए आसन वे आए थे राम का रूप लेकर और हनुमान ने उनमें एब्सोल्यूट को देख लिया क्योंकि ही इज द एब्सोल्यूट, वही सत्य है। He gets manifested in the collective. He manifests but in his own individual characteristic. Collective में होके भी उनका अपना individual characteristic है कि वे ही भगवान है, उनका जो like mirror reflection है। Now what is that individual characteristic? वही बोला मैंने, ठाकुर जी ने पहले कहा कि individual characteristic is that non-specificness. एस्ट्रोनॉट भी ठाकुर है और यूनिवर्स भी ठाकुर है जो है। तो यूनिवर्स नॉन स्पेसिफिक हो गया, फिर एस्ट्रोनॉट जो स्टडी करते हैं वो स्पेसिफिक हो गया। तो কবির ভাষায় লাইক রবীন্দ্রনাথে বলেছিলেন নীলাম্বর জ্যোতি খচিত চরণ প্রান্তে প্রসারিত ফিরে সভয়ে নিয়ম পথে অনন্ত লোকে। So next it is said that he stays in that non-specification with concentric meaningful delight. फिर एरोस डायनामिज्म का भी बात आता है। हम बोलते हैं ना बी concentric, we should be concentric to be conscious। এখন the supreme conscious সেই পরম চেতনাকে একমাত্র তিনি, he alone is the universal consciousness। তিনি আসেন স্পেসিফিক হয়, সসীম হয় and he comes with the eros dynamism। তার ডাইনামিজম ব্যক্তিত্ব তো অনন্ত, তার বিস্তার অনন্ত। সেই সম্পূর্ণ ডাইনামিজম ব্যক্তিত্ব ম্যানিফেস্ট হয় আসে এজ দি ডিস্টিংটিভ আচার্য, দ্য মাস্টার। বিশেষ আচার্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেন। The dawn and dusk of everything static and changing manifest in the merciful Lord जो आचार्य है in point of all completeness, वो स्वयं में ही complete है and in harmonizing of all and every sphere of the known and unknown, of everything in everyness, he is that आचार्य। like जो सब है उनमें সেই আচার্যই হলেন তার বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। वे ही जागृत व्यक्त प्रतीक है सारे व्यक्तित्व का, पुरुषोत्तम का। He is the emblem, the tyranny of that non-specificness we talked about। इधर बाइबल में भी, बाइबल also quotes that Lord is the greatness and the power and the glory and the splendor and the majesty। Everything in the earth and the heavens belongs to him। फिर बर्गसन फिलोसोफर थे, वो सुंदर एक स्टेटमेंट दिया था that evolving God is the root evolvement and deity is the last emergent। So he is the conscious kinship of the universal power। he is the universal power। kinship तो हमारे लिए आते हैं वो रिलेशन स्टेट करने, वो स्वयं ही universal power है। the great fulfiller permeating everything whose mind we share in our existence and beyond that। he is the incarnation of absolute wisdom। absolute wisdom इधर बोला है गया है वेदास। वेदास के शब्द जो लाइक विवेकानंद बोले थे, वेदास वो है जिनके शब्द से यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। आपने भैया एक बार बहुत सुंदर एक बात किए थे एक सेशन में, आई रिमेम्बर, कि पुरुषोत्तम को ज्ञान पुरुष भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि वो तो स्वयं ज्ञान है। तो वही बात है, he alone is knowledge and he alone is beyond knowledge। তিনি সত্যেন্দ্রচরণে বলেছিলেন ভগবানকে জানা মানে সমস্তটাকে বোঝা বা জানা। তো इतना ही मेरा इंटरप्रिटेशन है इन माय लिमिटेड सेंसेस। আবারও বলছি আপনারা আমার ভুল ত্রুটি শুধরে নেবেন। থ্যাংক ইউ। জয় গুরু। खूब भालो बोलले शिखा, और बहुत ही अच्छा से इसके जितने सारे पॉइंट्स हैं करीब करीब सभी तुमने कवर किए। और कोई इस विषय पे अगर कुछ और कहना चाहे? हाँ शैलेश बोलिए। हम दादा जी समझे कि पुरुषोत्तम की समस्त परिपूर्ण चरित्र और गुणावली विशेष आचार में परिणित होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पुरुषोत्तम जो है आइडियल, उनके सारे गुण मतलब जो आचार में जो है फुलफिल होते हैं। हाँ, आचार में रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है। और कोई और इस विषय पे कुछ স্থিতি কিছু বলবে? আমার শিক্ষার সাথে আমি ভীষণ এগ্রি করছি, যেটা এক্সপ্লেনেশন দিয়েছে ইজ ভেরি বিউটিফুল। আমার তো মাথার মধ্যে গান চলছে।
আমার একটা গান মাথায় এসে গেছে, অনন্ত অপার তোমায় কে জানে, তুমি দেখা না দিলে প্রাণের ধ্যানে জ্ঞানে। এই কথাটা যে বলেছে নন স্পেসিফিকনেস, উনি কালেকটিভের মধ্যে থেকেও, সবার মধ্যে থেকে ওনার নিজের একটা ব্যক্তিত্ব থাকে যেটা অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট। ওনাকে এক্সপ্রেসও করা যায় না আনটিল এন্ড আনলেস হি এক্সপ্রেস হিমসেলফ। উনি এই জিনিসটা যেটা বলেছে এখানে আমি সামারাইজ করে আমি এটা বলতে পারি, এন্ড হি ইজ मतलब ওনাকে কোনো রকমই এক্সপ্রেস করা যায় না। যেটা আমি বললাম না, একটা গান মনে পড়ছিল, ওটার মধ্যে একটা লাইন ছিল, অরূপ ও অব্যয় এক ও অদ্বিতীয়। তোমার যে রূপটাকে কোনো রকম ডিসক্রাইব করা যাচ্ছে না, তুমি এক এবং অদ্বিতীয়, আর তুমি আচার্য, তুমি পুরুষোত্তম, তোমারই তুলনা প্রভু তুমি হে। এই বাণীটার শেষে আমার যেটা এই লাইনটাই মনে পড়ছে যে তোমার তুলনা তুমি ছাড়া প্রভু কেউ হতে পারে না। হি ইজ অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট। আর একটা ঠাকুরের জন্য বলে না, ওয়াইজলি ফুলিশ এন্ড অ্যাবনর্মালি নর্মাল, এই সবগুলি কথা ওনার জন্য, পুরুষোত্তমের জন্য ইউজ হয়। এন্ড এই বাণীটার মধ্যে এন্ডে যেটা বলছে যে তিনি পুরুষোত্তম, যে এই সবগুলি গুণ সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি সবসময় ডিফারেন্ট। তিনি অ্যাবসলিউটলি নিজেকে আনলেস নিজেকে এক্সপ্রেস না করছেন, কেউ ওনাকে বুঝতে পারবেন না। আর ওনার যে ফর্মটা, দ্যাট ইজ আচার্য, উনি আচার্য, পুরুষোত্তমই আচার্য। ভালো কথা। और कोई इस विषय पे? यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें पुरुषोत्तम का डेफिनेशन आई थिंक दिया जा रहा है। जो निर्विशेषत्व का बात किया जा रहा है, सत्यानुसरण में एक बात है कि वो सर्वगुण संपन्न निर्गुण है। कोई भी जीव जो होता है उसके पास सात्विक, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों चीजों में बना हुआ रहता है। लेकिन पुरुषोत्तम का जो स्पेसिफिकेशन है, भगवान कृष्ण गीता में भी बोलते हैं कि वो तीनों गुणों के ऊर्ध्व में रहते हैं। और लास्ट में उस पे जो लिखा गया है वही उनका मूर्त प्रतीक है। तो ही इज द ओनली एंड एब्सोल्यूट, एंड उनके पास जो है सारे व्यक्तियों का जो वैशिष्ट्य है उनके पास जो है सार्थक होता है। और आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं उसमें वही निर्विशेषत्व का डेफिनेशन में सोच रहा हूँ यही होगा कि वो तीनों गुणों के ऊर्ध्व में रहते हैं और वही उनका वैशिष्ट्य है। क्योंकि दादा देखिए, भगवान कृष्ण ने महाभारत में तीनों गुणों का प्रयोग किया है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। ये तीनों गुणों को उन्होंने अपने धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए किया है, जो कि एक साधारण आदमी के लिए जनरली डिफरेंट होता है। अगर वो सात्विक लक्षण का है तो उसके पास तमोगुण इतना नहीं रहता है। लेकिन पुरुषोत्तम एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि वो उनका वैशिष्ट्य ही है, वो तीनों गुणों के ऊर्ध्व में रहते हैं। जैसे कि भगवान बोलते हैं, दैवी हसी गुणमयी मम माया दुरतया मामे भजे प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ते। तो ये तीनों, मेरा जो परिव्याप्ति है वो मैं सब ऊपर रहता हूँ, जो प्रपद्यन्ते मतलब जो मुझे फॉलो करते हैं वही मुझे जान सकते हैं। मतलब उनको हम ज्ञान से नहीं जान सकते, उनके बारे में पढ़ के उनको नहीं जान सकते हैं। अगर उनको हम श्रद्धा से, जैसे अर्जुन ने उनको अनुसरण किया, फॉलो किया, तभी वो हम जान सकते हैं कि वही सब कुछ है। जैसे कि अर्जुन ने लास्ट को बोला है, वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वयादत विश्वम अनंत रूप, आप ही सब कुछ है। तो ये फीलिंग्स जो है सब मनुष्य नहीं कर पाते हैं, वही सब एब्सोल्यूट है। हम बोल भी सकते हैं, लेकिन उसको फील करने के लिए उनको अनुसरण करना पड़ता है। तो एक लाइन शायद रविंद्रनाथ ठाकुर का ही है, उनका एक लाइन, एक्चुअली 3 पार्ट हम सोच सकते हैं इस वाणी को, 3 खंड में हम सोच सकते हैं, 3 पार्ट्स। कि पहला पार्ट जो है वो एक्चुअली सेमीकोलन से ही 3 पार्ट हो गया है। अगर वाणी को अगर ठीक ठीक हम देखें तो ये सेमीकोलन ही 3 पार्ट में इसको विभक्त करता है। जो पहला पार्ट है, जो केवल है, निर्विशेषत्व ही उनका वैशिष्ट्य है, जो एब्सोल्यूट है। एक्चुअली एब्सोल्यूट इट मीन्स कि एवरीथिंग, ऑल इंक्लूसिव। और जब ऑल इंक्लूसिव है तो एक विशेष कुछ नहीं है, तो उसमें वो कोई पर्टिकुलर कोई कलर नहीं है, तो निर्विशेष। तो एब्सोल्यूट का मतलब ही है कि उसमें सब कुछ है, तो सब कुछ है मतलब विशेष कुछ रूप में हम नहीं उसको देख सकते। और वे व्यष्टि वैशिष्ट्यानुक्रमा से समष्टि में व्यक्त होकर भी उस निर्विशेष में स्वादिष्ट है। मतलब वे ही सब कुछ हुए हैं। जो ये जो स्पेसिफाइड हुआ है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो स्पेसिफाइड हुआ है, कुछ कुछ गुणों को, कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स लेकर, वे वही हैं, उसमें भी वे हैं। लेकिन उस विशेषत्व प्राप्त करके भी फिर वो
अपने जगह पे वो फिर निर्विशेष है, उस तरह से उस अपने जगह पर वो है। तो मुझे एक रविंद्रनाथ ठाकुर की वो लाइन है कि पता नहीं शब्दों का शायद इधर उधर हो जाए, अगर कुछ मिस होगा तो रेक्टिफाई कर लेंगे जो यहाँ ज्ञाता होंगे इस विषय में। जे मुहूर्ते पूर्ण तुमी সেই মুহূর্তে কিছু তব নাই, তাই তুমি पवित्र सदाई। ये लाइन मुझे अभी स्मरण आया अचानक, ये सब चर्चा कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि जे मुहूर्ते पूर्ण तुमी, माने जिस मुहूर्त में तुम पूर्ण हो, मतलब तुम में कुछ भी ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम में नहीं है, दैट इज यू आर परफेक्ट। तो जिस मुहूर्त में तुम पूर्ण हो, ठीक उसी मुहूर्त में तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो जे मुहूर्ते पूर्ण तुमी সেই মুহূর্তে কিছু তব নাই, তাই তুমি पवित्र सदाई, और इसी कारण तुम सदा पवित्र हो। तो मुझे लगता है तो यही जो एब्सोल्यूट है, जब वो पूर्ण है, परफेक्ट है, दैट मीन्स कि किसी भी एक सिंगल, जो शिखा कह रही थी, जो सिंगल किसी एक चीज में हम उनको बांध नहीं सकते। लाइक व्हाइट कलर, इसीलिए शायद व्हाइट कलर ठाकुर जी को इतना पसंद था कि उस सफेद में आप कोई एक कलर नहीं कह सकते कि ये लाल है, ये पीला है, बट वो सफेद, दैट मीन्स कि वो ऑल इंक्लूसिव है, तो उसको आप कोई कलर नहीं कह सकते। तो दैट इज निर्विशेष। और यही निर्विशेष मुझे लगता है कि विशेष विशेष में उद्भिन्न हुए हैं जितने। तो जब पहला वाला जो खंड है इस वाणी का, तो ये विभिन्न इंडिविजुअल में भी, वो समष्टि में भी व्यक्त होकर भी उस वैशिष्ट्यानुसार, लेकिन फिर वो निर्विशेष है। और वो खुद जब उनका जब आविर्भाव होता है, एडवेंट जब उनका होता है, तो वो भी तो वो लिमिट होके ही आते हैं, क्योंकि उनको भी आना है। तो उन्हीं किसी एक माता, किसी एक पिता, उनके लिमिटेड जो उनका भाव है, जो आइडिया है, उस आइडिया में खुद को सीमित करके उनको लाना पड़ता है, अदरवाइज वो आ नहीं सकते। तो दैट मीन्स कि जो माता पिता जो हैं, वो भी उस पूर्ण को जब अपने में धारण कर रहे हैं, तो वो पूर्णता को धारण करने के लिए भी उस पूर्णता को उस माता पिता के भाव के अनुसार, उन माता पिता के उस आइडिया के अनुसार खुद को उस स्पेसिफिक में स्पेसिफाइड करना पड़ता है। तो खुद को, उस असीम को भी खुद को ससीम करना पड़ता है। तो उस अनंत को भी खुद को वो शांत करना पड़ता है। तो उस तरह से जब वो खुद को स्पेसिफाइड करके वो जन्म ग्रहण करते हैं, तो मुझे लगता है जो मिडिल पार्ट जो है, वे ही पुनः विशेष स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन में उस केंद्रार्थ सार्थक तपनंदना में उद्भिन्न होकर व्यक्तित्व को अनुरंजित करके विनायित सार्थकान्वित प्राज्ञ चेतना में विशेष की जागृत गति से विशेष आचार्य में प्रदीप्त हो उठता है। तो वो भी उन माता पिता के द्वारा वो स्पेसिफाइड होते हैं। और एक कैरेक्टरिस्टिक, एक वैशिष्ट, मैं किसी समय एक चर्चा इस विषय पे लाऊंगा कि कभी अगर मौका मिला किन्हीं को भी, तो आप कभी माता मनमोहिनी देवी की एक जीवनी है, हालांकि वो बंगला में है, तो वो जीवनी सभी को पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर ठाकुर की जीवनी अगर आपने पढ़ी है, या इवन ठाकुर की जीवनी, तो मैं कहता हूं कि आलोचना प्रसंग या और ब्रजगोपाल दत्त राय का, या और जिनका लिखा हुआ है उस समय का, तो कोई एक जीवनी में हम उनको बांध नहीं सकते। बहुत सारे विभिन्न भक्तों के द्वारा जो उथल पुथल या उत्थान अवसान ये करते हुए जो उनका जीवन चलन इवॉल्व, विवर्तित हुआ है, वो भी एक्चुअली ठाकुर जी की ही जीवनी है। हर एक भक्त का, हर एक उस समय के जिन व्यक्तियों का जीवन में वो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, परिवर्तित जो जीवन हुआ है पुरुषोत्तम के शरण में आकर, तो वो भी एक्चुअली पुरुषोत्तम का ही लाइफ, हम उसको कह सकते हैं बायोग्राफी। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें, तो ठाकुर जी का जो ये लाइफ जो देखते हैं, उनमें जो दर्द का वो एक्सप्रेशन, वो आनंद की अनुभूति,
या किसी भी चीज को किस तरह से हैंडल करना। तो शोक का जो अभिव्यक्ति, जो कोई कष्ट हुआ, दुख हुआ, किसी और दूसरे के शोक में खुद को शोकान्वित करना, इन सब अभिव्यक्तियों को अगर आप देखेंगे अच्छी तरह से, अगर माइन्यूटली अगर आप उसको थोड़ा सा अगर उसमें इन्वॉल्व करते हैं खुद को, और एक बार कम से कम मनमोहिनी देवी की आप वो जीवनी ब्रजगोपाल दत्त राय की, जिसको कि ठाकुर जी ने ही बार बार वो लास्ट समय में उनके लीला के अंतिम कुछ वर्षों में ब्रजगोपाल दत्त राय को बार बार कह के फिर जाके वो जीवनी ब्रजदा ने लिखा था। तो मैंने जब देखा, पढ़ा उस जीवनी को, बहुत सारे अंश हुए जो हमें पता नहीं है, बहुत सारे मनमोहिनी देवी के बारे में, उन सबों को भी उस पुस्तक में रखा गया है, लिखा गया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये जो ठाकुर जी का बहुत सारी ठाकुर जी की अभिव्यक्तियां जो हैं, एकदम जैसे लगता है कि माँ का वो ट्रू कॉपी। तो एक है ना जो ठाकुर जी कहते हैं कि जिस आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा हाव भाव चाल चलन, तुम्हारी अभिव्यक्ति उसी तरह से होगी। तो ठाकुर जी का जो शोक के समय जो शोकान्वित होना, आनंद के समय जो आनंदित होना, एवरीथिंग, ये जो एक्सप्रेशन है माँ के साथ इतना अधिक मिलता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब जन्म ग्रहण करते हैं, तो जब माता मनमोहिनी देवी और शिवचंद्र चक्रवर्ती के जब गर्भ में आएंगे, तो नेचुरली उनके उस वैशिष्ट के अनुसार वो खुद को सीमित करके उसकी अभिव्यक्ति लेके उनका ये जो है, जो विशेष से जागृत गति थे, माने विशेष के उस जागृत गति में अपने को वो प्रदीप्त हो उठते हैं। तो उसी विशेष में रहते हुए भी, और उनका जो ये मैनिफेस्टेशन है, लाइक अगर श्री कृष्ण का हुआ तो वो देवकी और वासुदेव उनके जो वैशिष्ट के अनुसार उन्होंने वहां पे सीमित करके फिर वहां आविर्भाव होकर, और फिर ये लिमिटेड, ये असीम जब ससीम होकर रहते हुए भी अचानक कभी भी कहीं से भी अगर कोई इंपल्स मिलता है, तो फिर वो दिशा भी प्रकाशित हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि अरे ये कैसे हुआ। दैट मीन्स कि वो सीमित, वो स्पेसिफाइड होते हुए भी वो निर्विशेष है। दैट मीन्स कि उनमें सब कुछ है, लेकिन प्रकाशित उतना ही भर हुआ है जितना भर वहां पर वो जगह मिला। और जैसे ही दूसरा कोई इंपल्स और आन पड़ा, तो वहां पर फिर से वो है जो विशेषत्व है वो भी प्रस्फुटित हुआ। तो मुझे लगता है, और इसी कारण से ये दृष्टि तो दिखता नहीं है शायद। तो थर्ड पार्ट जो है, तो पहले सेकंड पार्ट तो हुआ जो उन्होंने अपने को ससीम करके जो उनका जन्म ग्रहण हुआ आचार्य के रूप में। आचार्य मतलब जो आचरण करके अपने जीवन के द्वारा उन्होंने जो अपने पूरे समाज में, विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो अपने जीवन को उन्होंने सामने रखा। दैट्स व्हाई यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ जन्म ग्रहण के बाद कहीं किया गया है। कैसे हम बोल सकते यहाँ जन्म के बाद कहाँ किया गया है? जन्म ग्रहण मूर्त मतलब कहाँ किया बोला गया? ये जो यहाँ पे है ना, जो एक्चुअली अगर नहीं होता तो उसी का थर्ड जो लास्ट वाला है ना, अंतिम वाला, जो यही आचार्य उस निर्विशेष के ही जागृत व्यक्त प्रतीक है। मुझे लग रहा है जो ये ईश्वर का डेफिनेशन दिया जा रहा है यहाँ पे, जो ईश्वर है वो पूरा सत्ता में चारों, जो वो केवल ही है, परमात्मा जो है, और वो आचार्य में मूर्त जब होते हैं तो वो पुरुषोत्तम है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो ये विशेष फर्स्ट टू स्टांजा जो है वो ईश्वर के बारे में बता रहा है, और वो लास्ट स्टांजा ही बताता है उनका व्यक्त प्रतीक पुरुषोत्तम है। नहीं तो ये आचार्य कहाँ से आया ये सेकंड पार्ट में? मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि ठाकुर के अंदर वो सत्ता जो है, भगवान कृष्ण के अंदर वो परम सत्ता घनीभूत हुआ। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो उस विशेष आचार्य में प्रदीप्त हो उठते हैं। हाँ, प्रदीप्त हो उठते हैं। वे ही पुनः विशेष में स्पेसिफिकेशन, ये जो शब्द है इंग्लिश में थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो है ना, जो अगेन बर्स्टिंग फोर्थ इन स्पेसिफिकेशन, तो ये विशेष में, दैट मीन्स कि ये लिमिटेड, ये लिमिट में ही वो आते हैं। तो जैसे एक वाणी है ना ठाकुर जी की, जी असीम जखन, ठाकुर जी की वाणी है कि असीम जखन ससीम होए सीमाए करे बास। इसका मतलब क्या है? तो दैट मीन्स
कि वो असीम सत्ता जो है वो सीमायित में आते हैं, वो सीमायित होते हैं, तभी वो सीमायित अगर नहीं करेंगे ना, ये एक सोचने वाली बात है। हालांकि देखो ये वाणी सब कुछ ही, मैं भी जो बोल रहा हूँ पूरे तरह से ये मेरे आयत्त में मास्टरी लेके मैं बोल रहा हूँ, नहीं, जैसा जैसा मन में जैसा आ रहा है शायद मैं भी विवर्तित हो रहा हूँ, तो इवॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ एकदम सही कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो परम सत्ता, उनको जन्म लेने का कोई जगह ही नहीं है। उनको वो परम सत्ता उस रूप में वो जन्म ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आधार ही नहीं है, वो आधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके आधार वो स्वयं है। तो उनको आधार देने वाला उनके अलावा, गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं अजोपि सन्न वायात्मा भूतानाम ईश्वरोपीशन प्रकृतिम सामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं प्रकृति को अधीन करके जन्म लेता हूँ, प्रकृति के अधीन में जन्म लेता हूँ। प्रकृति को अधीन करने का मतलब है कि मैं खुद को जन्म लेता हूं, सही बात है, लेकिन मैं खुद को लिमिट करके ही जन्म लेता हूं, सीधी बात है। अगर ये नहीं होता तो इसीलिए ठाकुर जी की वाणी के साथ गीता को अगर उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे ना, सिर्फ इसलिए मैंने कहा ना, जो इतना कोडिफाइड है हमारे शास्त्र के, बहुत सारे चीज ऐसे कोडिफाइड हैं कि अगर उसका शाब्दिक अर्थ अगर लेकर हम चलेंगे तो हम भटक जाएंगे। तो इसीलिए ठाकुर जी की वाणी के साथ अगर हम वो बेस्ट कप ऑफ टी जो बात मैंने कही थी उसको लेकर अगर चलेंगे तो मुझे लगता है कुछ कुछ डिफाइंड हो सकता है, कुछ कुछ रिवील्ड हो सकता है। तो ये जो वाणी है ठाकुर जी का कि असीम जखन ससीम होए सीमाए करे बास, दैट मीन्स कि वो असीम ही सीमा में बास करते हैं आके। तो सीमा में बास करते हैं मतलब वो लिमिट होके ही बास करते हैं, लेकिन उस लिमिट में रहते हुए भी जो वो अनलिमिटेड है, इसके लिए दृष्टि, तो इसीलिए कहते हैं कि ससीम ते देख ले असीम। अब ये देख ले कौन देख ले, तो यहां तो ठाकुर ने ये नहीं कहा ना कि आमी जे देखाइबो तखन तुमी देखबे, ता ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तब तुम देखोगे, नहीं। तो दैट मीन्स कि वो लिमिट में है। हम अपने साधना के बल पे, उनके प्रति एकानुरक्ति के बल पे, उनके प्रति प्राणता के बल पे, जब हमारे सामने वो ससीम जब असीम दिखेंगे, तो यही वाणी है जो असीम जखन ससीम होए सीमाए करे बास, ससीम ते देख ले असीम तभी काटे फांस। तो हमारी भी मुक्ति जो है, बंधन से मुक्ति तभी होती है जब हम उस ससीम में, जब हम असीम देख पाते हैं। दैट मीन्स कि वो लिमिटेड हैं, लेकिन उस लिमिटेड में जो अनलिमिटेड है, यही एकमात्र अनुरक्ति, उनके प्रति भक्ति ही एकमात्र साधन है जो कि हमें उनका वो निर्विशेषत्व, वो हमें उसका दर्शन करा सकता है। एक और वाणी है इसी पर, और एक वाणी है जो कि और इंपॉर्टेंट है, जो मैं अनुरक्ति भक्ति की बात कर रहा था, कि ठाकुर कहते हैं कि असीम जखन सहज ज्ञाने सीमाए लय स्थान, असीम जखन सहज ज्ञाने सीमाए लय स्थान, वृत्ति भेदी टान होले ताए देख भी भगवान। तो अगर वो पैशन परवेडिंग, अगर हम अपने वृत्ति प्रवृत्तियों से परे अगर उनके प्रति मेरा अटैचमेंट होता है, तभी हम एकमात्र उस निर्विशेषत्व को, उनका जो असीमत्व है, उसका हम अनुधावन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपने को ससीम करके ही जन्म ग्रहण उनको करना पड़ता है, अदरवाइज संभव नहीं है। क्योंकि आप प्रकृति का जो विधि है, विधि का जो विधान है, उसको वो उल्लंघन काट के एक नया कुछ रूप देकर वो जन्म ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो प्रकृति के विधान के अंतर्गत भी वो आते हैं, लेकिन उस अंतर्गत में आते हुए भी एक ही है अंतर कि उस निर्विशेषत्व में भी वो वैसे ही अच्युत है, इसलिए उनको अच्युत कहा गया है कि वहां से वो थोड़ा भी उनमें बंधन के द्वारा या कोई फांस नहीं, जो भी है ऐसा मुझे लगा। अब आगे और यहाँ पे जो बोला गया है, द आचार्य द मास्टर इज द अवेकेंड मैनिफेस्टेड एम्ब्लेम ऑफ नॉन स्पेसिफिकनेस। आचार्य इज द अवेकेंड मैनिफेस्टेड एम्ब्लेम ऑफ दैट नॉन स्पेसिफिकनेस। हाँ, वही पुनः विशेष विशेष में केंद्रार्थ सार्थक तपनंदना में उद्भिन्न होकर व्यक्तित्व को अनुरंजित करके
विनायक सार्थकान्वित प्राज्ञ चेतना में विशेष की यही वाला ना? नहीं, लास्ट वाला पे देखिए, द आचार्य द मास्टर इज द अवेकेंड मैनिफेस्टेड एम्ब्लेम यही आचार्य। तो दैट मीन्स कि यही आचार्य, दैट मीन्स कि वो जो जन्म ग्रहण उन्होंने किया, ये जो स्पेसिफाइड हुए, ये जो असीम ससीम हुए, ये है मिडिल पार्ट जो है वो असीम जो ससीम हुए हैं। इसलिए लास्ट वाला पार्ट इसी कारण से है, फिर से स्पष्ट हुआ, यही आचार्य जो कि ससीम रूप पे हमारे सामने अभी हैं, वही आचार्य उस निर्विशेष के ही जागृत व्यक्त प्रतीक है, और वही वेद स्वरूप महान पुरुष है। वेद स्वरूप का मतलब वेद, माने वही ज्ञान है, वे ही ज्ञान है, वे ही वेद है, जीवंत वेद, लिविंग वेद, तो वही वेद स्वरूप है, और इसीलिए वही पुरुषोत्तम। तो मतलब उनका असीम सत्ता जो है उस शरीर में भी रहता है। राइट राइट। लेकिन फिर भी उनको वो, चूंकि उस गर्भ में, उस बायोलॉजिकल उस फॉर्मेशन में उनको आना पड़ेगा, उस आइडिया में खुद को ढाल के लाना पड़ेगा। जैसे इसमें और एक चर्चा दिमाग में तो है, लेकिन अभी मैं उसके बाद बात नहीं करूंगा। तो बहुत सारे कुछ ऐसे थे, करेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा कि एग्जाम्पल अगर देंगे तो थोड़ा क्लियर। एग्जाम्पल मीन्स बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं ठाकुर जी के लाइफ में, जब ठाकुर अचानक से, जैसे एक अवस्थान में रहते हुए भी वो किसी और स्तर पे थे, और अचानक से जब उसमें बाधा पहुंची, तो बाधा पहुंचते ही वो जागतिक किसी एक चीज को पकड़ते थे। तो जागतिक चीज में जैसे एक था उनका चिर संगी, जो वो जो पाइप, जो हुक्का, जो हुक्को जो पीते थे, तो जब भी ऐसी कोई अवस्था पहुंचती थी तो खुद को फिर से उस जगत में खींच कर रखने के लिए वो तुरंत जय हुक्को दे, और फिर नॉर्मल अवस्था में। तो कुछ इंसिडेंट ऐसा है जो कि लगता था कि ठाकुर को इस संसारिक, इस जगत छाया में खुद को खींच के रखना पड़ता है। एक घटना मैं बोलूं क्या? एक घटना, बोलिए। एक घटना मुझे लगता है कि लाल बिहारी लाल, वो जो कुछ दिन पहले जो मैंने बात की थी, एक साउंड आ रहा है कोई डिस्टर्बिंग, तुम्हारा ही शायद, और हाँ ठीक है, थैंक यू। तो लाल बिहारी लाल जो मैंने कुछ दिन पहले शायद वेजिटेरियनिज्म के दिन शायद चर्चा हुई थी, जो वन ऑफ द रिनाउंड क्रिमिनल लॉयर थे उस समय के, ठाकुर जी के उस समय में। तो वो एक बार आए थे जब किसी एक प्रॉब्लम ये हुआ था, जो उसमें उनको लाया गया था देवघर में। तो पहला दिन, फर्स्ट डे, ये सब उनको सुनवाई करनी थी कोर्ट में, देवघर कोर्ट में ऐसा कुछ। तो वेरी फर्स्ट डे जब उनको ठाकुर जी के पास ज्ञानदा थे, तो ज्ञान गोस्वामी, वो सचिव थे सत्संग के, तो वो भी एडवोकेट ही थे। तो वो ठाकुर जी के पास उनसे मिलाने के लिए ले आए लाल बिहारी दा को, लाल बिहारी लाल उनका नाम था। तो लेके आए, जस्ट सौजन्य मूलक कुछ चर्चा हुई, बात हुई ठाकुर जी से, 10-15 मिनट पहली बार मिल रहे थे। उसके बाद फिर ज्ञानदा लाल बिहारी दा को लेके जहां उनका निवास, उनको ठहरने की व्यवस्था की गई थी, वहां लेके वो चले गए। तो जब लाल बिहारी दा को ज्ञानदा पहुंचाकर जब आ रहे थे, उनको घर से वहां पर पहुंचा के, जहाँ गेस्ट हाउस था, वहां से जब निकलने लगे, तो लाल बिहारी लाल ने उनको बुलाया कि ज्ञानदा, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ठीक यही बात बाद में ठाकुर जी के पास आकर ज्ञानदा इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कल अद्भुत एक बात हुई। ज्ञानदा ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि मैं जब उनको छोड़ के आ रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ज्ञानदा, मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूं एक बात, कि श्री ठाकुर जी से ये मेरी पहली मुलाकात थी। इससे पहले न मैंने उनकी कोई छवि देखी थी, न उनके बारे में मुझे कोई उनके बारे में आइडिया था, कुछ भी नहीं था। ये पहली बार
दर्शन उनका हुआ, मेरी 2 अनुभूतियां हुई है और ये अद्भुत अनुभूति है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे इसको शेयर करूं। तो ज्ञानदा को भी उत्सुकता हुई थोड़ी कि भैया क्या बात है, ये इतने कह रहे हैं कि अभी जस्ट 15 मिनट के ही मुलाकात में इनकी 2 अनुभूतियां भी हो गई हैं, तो क्या है। तो ज्ञानदा सुनने लगे। तो यही घटना ठाकुर जी से ज्ञानदा बोल रहे हैं कि श्री लाल बिहारी लाल ने अपनी पहली अनुभूति ठाकुर जी से बोल रहे हैं ज्ञानदा कि लाल बिहारी लाल ने पहली बात आपकी आंखों के बारे में बताया कि वो लाल बिहारी लाल कहते हैं कि ज्ञानदा, आप लोगों के अनुसार, आप ही लोग जानते हैं कि क्रिमिनल केस के एक सुनामी वकील होने के नाते तथा विशेष अपने सहज संस्कार के कारण ही मैं किसी भी व्यक्ति की आंखें देखकर ही उसके व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ अनुमान कर सकता हूं। लाइक लॉयर्स सब जो होते हैं, और चूंकि वो क्रिमिनल लॉयर थे तो नामी गिरामी सब क्रिमिनल लोगों के साथ उनका तो हर समय उठना बैठना होता था, तो इसी पे वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति की आंखों को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में अनुमान मैं कर सकता हूं। तो मैंने भारतवर्ष के अधिकांश, इसके साथ साथ बोल रहे हैं जो क्रिमिनल लोगों से तो मुलाकात मेरी हुई ही है, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी सब, इसके साथ साथ मैंने भारतवर्ष के अधिकांश सुप्रसिद्ध सिद्ध साधकों महापुरुषों को भी निकट से देखा है, उनका भी सानिध्य लाभ मुझे हुआ है। मैंने बहुत सारे जगह पे मैं गया हूं, भ्रमण किया हूं, उनके यहाँ दर्शन मेरी हुई है, मैंने दर्शन किया है। तो इस विषय में एक बात मैं अपनी संपूर्ण आंतरिकता के साथ सुनिश्चित करके कह सकता हूं कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की आंखों जैसी आंखें मैंने अपने पूरे जीवन में किसी में भी नहीं देखी। कह रहे हैं कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जैसी आंखें मैंने देखी है, मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति का ऐसी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। उनकी अपूर्व आंखों में मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, उसे भाषा में व्यक्त करने की क्षमता मुझ में नहीं है। बस केवल मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो आंखें मेरे साथ साथ, जैसे मुझे लग रहा था कि वो आंखें मेरे साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को जैसे अपने आकर्षण में खींच रही थी, और मैं भी जैसे स्वयं को उस प्रभाव से मुक्त करना नहीं चाहता था। मतलब मैं भी खींचा चला जा रहा था, जैसे लग रहा है कि वो आंखें, दिस इज लाइक मैग्नेटिक, कि वो खींच रहा है, और जैसे लग रहा है कि आसपास संपूर्ण ब्रह्मांड उस आंखों के आकर्षण में खींचा चला जा रहा है। उसके तुरंत बाद वो कहते हैं ज्ञानदा से कि ज्ञानदा, मैं एक बात आपसे अपनी दृढ़ता से स्पष्ट रूप से मैं आपको यह कह दूं कि कोई भी चमत्कार, जादुई अथवा मोहनी विद्या इत्यादि मुझे कभी भी प्रभावित नहीं कर पाई है। लाइक वो जो हिप्नोटिज्म होता है, ये सब हिप्नोटाइज, ये सब सम्मोहन मुझे कभी भी विचलित नहीं कर पाया है। पर हाँ, सहज प्रेम के प्रभाव से तो कोई भी नहीं बच सकता, और मैं भी नहीं। तो ये उस 10 मिनट में आप सोचिए जो लाल बिहारी लाल का क्या संस्कार रहा होगा, कि आते तो हैं ऐसे हजारों, लेकिन वही जो इस वाणी में जो वो तत्व है कि उस विशेष में भी ये जो एक अद्भुत इसका दर्शन, इसकी अनुभूति कर पाना, जो तो ये एक उनकी दया ही मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसे तो कितने आते हैं लेकिन विरले ही ऐसे अनुभूति कर पाते हैं। तो ये पहली अनुभूति थी उनका, लाल बिहारी लाल का। तो उसके बाद फिर ये घटना सब ठाकुर जी के सामने में ज्ञानदा व्यक्त किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर से ज्ञानदा फिर पूछते हैं कि अच्छा, तो दूसरी वाली क्या थी? पहली वाली तो आपने ये बताई। तो लाल बिहारी दा ने अपनी दूसरी अनुभूति की बात सुनाते हुए ज्ञानदा को कहते हैं कि ज्ञानदा, श्री श्री ठाकुर जी में एक और बात जो मैंने देखी, वो बड़ा ही अद्भुत एवं विचित्र है, स्ट्रेंज, ये अद्भुत। ये क्या है कि ऐसा मैंने आज तक किसी भी सिद्ध साधक
महापुरुष आदि में इस तरह से मैंने नहीं देखा, और ना ही कभी ऐसी बातें सुनी जो इस तरह से कभी या कहीं पढ़ा, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी साहित्य में, या किसी सिद्ध साधक महात्मा के जीवनी में, या प्रत्यक्ष किसी भी साधक संत पुरुष महात्मा, मैंने तो आज तक कभी नहीं जाना या पढ़ा लिखा। तो क्या था, तो कहते हैं कि जितने ही कुछ क्षणों तक, वही तो 10 या 15 मिनट थे वो वहां पे, तो कहते हैं जितने ही कुछ क्षणों तक आज मैं उनके निकट रहा एवं ध्यान से उन्हें देख रहा था, मुझे लगा कि ठाकुर जी की डबल पर्सनैलिटी है, दो व्यक्तित्व। तो ये तो ज्ञानदा को बड़ा ये एक शॉक्ड जैसा लगा, ये कैसी बात कर रहे हैं जो दो तरह का व्यक्तित्व। तो कहते कि हाँ, मुझे ये अनुभव फील हुआ कि डबल पर्सनैलिटी है ठाकुर जी का। ये कैसे, तो कहते हैं कि एक व्यक्तित्व है जो हम लोगों के साथ, एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है जो हम लोगों के साथ बातचीत, आचार व्यवहार, सुख दुख, शोक आनंद, सब कुछ के साथ सांसारिक कार्यों में लिप्त है, कंप्लीटली एनग्रॉस्ड, जो इस जागतिक मोह माया बंधन, कष्ट दुख, प्रेम आनंद, तो ये विरह वेदना मिलन सब कुछ में, तो ये एक घोर सांसारिक सब कार्यों में लिप्त है एक व्यक्तित्व। इसके साथ साथ ही एक दूसरा व्यक्तित्व है जिसका इस संसार से या हम लोगों से कोई भी संबंध नहीं है, बिल्कुल तटस्थ निरपेक्ष। और कहते हैं लाल बिहारी लाला कि ज्ञानदा, मैं आपको क्या बताऊं, किसी एक व्यक्ति में बिल्कुल विपरीत दो व्यक्तित्वों का समावेश अन्यत्र दुर्लभ ही नहीं, असंभव है, असंभव, इट्स इम्पॉसिबल। और जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा आज, ये दो अनुभूतियां। तो ठाकुर जी के पास समक्ष जब ये व्यक्त किया गया, तो ठाकुर जी बस एक ही लाइन कहते हैं ज्ञानदा से कि आमार विषये लोके जे की सब बोले ता आमी निजेई बुझी ना, कि मेरे विषय में लोग क्या सब जो कहते हैं मैं स्वयं ही नहीं समझता। तो मुझे लगता है कि ये भी एक शायद हम रिलेट कर पाएंगे इन घटनाओं को। आप जो बोले पूरा सही बोले। एक व्यक्ति जब उस स्टेज में जाता है वो संसार से अलग हो जाता है, लेकिन उस स्टेट में रह के संसार का हर आचरण को आज इट इज करना, इट इज रियली इम्पॉसिबल। और ये केवल पुरुषोत्तम के जीवन में ही देखा जाता है कि उनका पर्सनल लाइफ और उनका जो सोशल लाइफ, ये दोनों इतना एडजस्टेड होता है, कोई भी आदमी उनका दो स्वरूप को दर्शन करता है। और दोनों परफेक्ट है, दोनों परफेक्ट। तो साधारणतः देखा गया है कि जो सिद्ध महात्मा गण होते हैं, एक्चुअली वो साधना के लेवल पे एक समय पे जाके सांसारिक बहुत सारे, मतलब मैं कहूँ कि अनएडजस्टेड बहुत सारी बातें हो जाती है और उसका असर उनके साधन पर भी पड़ता है। अंततः में देखा जाता है कि साधन भी कुछ तरह से गड़बड़ होता है। लेकिन पुरुषोत्तम का यही एक व्यक्तित्व है कि एक्चुअली साधन बोलो या जो कुछ भी बोलो, माने एवरीथिंग परफेक्ट। इसीलिए पुरुषोत्तम मतलब इसीलिए कहा गया कि सर्वोत्तम, फुलफिलर द बेस्ट। तो हर कुछ को इसीलिए फुलफिल कर पाते हैं क्योंकि वो हर कुछ के उनमें ही हर कुछ परफेक्ट होता है। दैट्स वाई वो परफेक्टली देते हैं लोग। जैसे कि विवेकानंद के जीवन में हुआ था, वो साधना करने के बाद फिर वो दुनिया में लौटना नहीं चाहते थे, वो बोलते थे हम इसी में एनग्रोस्ड रहेंगे। तब रामकृष्ण ठाकुर ने बोला तुमको जाना है, और ठाकुर जी भी सत्यानुसरण में बोले हैं विस्तार में अस्तित्व हराओ किंतु बुझ मत जाना। ऐसा सिर्फ विवेकानंद नहीं, तुम शिवाजी को ले लो। शिवाजी भी समर्थ रामदास के साथ जब वो जुड़े थे, उसके बाद तो समस्त मराठा को एक्चुअली इकट्ठा कर लिया, पूरा राज्य की, मराठा राज्य की स्थापना हो गई, सब कुछ। लेकिन इन सब में जब राज सिंहासन, जब राज्याभिषेक होने की बारी आती है, तो शिवाजी एकदम नकार देते हैं कि नहीं, मुझे तो ये सब। तो दैट मीन्स कि वो जो इतने दिन से जो मराठा राज्य को गठित कर रहे थे, ये सब कुछ अपने इष्ट के लिए कर रहे थे। उसमें उनका कोई भी वेस्टेड कोई लगाव, अटैचमेंट था ही नहीं। अटैचमेंट सिर्फ था अपने गुरु के प्रति, और उन गुरु के कमांड को फुलफिल करने के लिए ही वो जितना सारा कुछ कर रहे थे। और इसलिए जब ये पूरा समस्त मराठा राज्य जब गठित हो गया,
जब उसका फल आ रहा था तो फिर वो उससे तुरंत डिटैच थे, उस फल से थोड़ा भी मोह नहीं था, क्योंकि उन्होंने सब गुरु के लिए किया था। और इसीलिए उस समय टोटली वो नकार रहे थे कि नहीं ये मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके साथ मैं जाऊंगा। तो फिर रामदास ने कहा था कि नहीं, तुम्हारा अभी यहीं पे रहना है, तुम्हारी ड्यूटी है अभी राज्य को संभालना। तो अंत में वो उन्होंने खराव, गुरु का खराव अपने सिंहासन पर रख के उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने राज्य प्रशासन किया। तो ये हर भक्त के, मुझे लगता है एक्चुअली ट्रू जो डिवोटी होते हैं तो उनके जीवन में ऐसे ही होते हैं, और गुरु भी इसी तरह से परिचालित करते हैं। तो ये वाणी का अर्थ ही पुरुषोत्तम का एक सुंदर डेफिनेशन, इतना ब्यूटीफुली। तो मुझे लगता है कि चर्चा क्या यहाँ पे और कुछ भूपेंद्र सरकार का कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ बोलें। জয় গুরু দাদা। বলছিলাম যে ঠাকুর অভিজিৎ এক মিনিট हाँ এক অহম। अच्छा 1 मिनट भूपेंद्र दा, 1 मिनट अभिजीत दा से एक बात सुन लेते हैं। हाँ बोलें अभिजीत। हाँ बोलें। এক অহম বহুশ্যাম। হ্যাঁ এই শ্লোকটা এই বাণীতে হ্যাঁ এখানে ঠাকুর এক অহম বহুশ্যাম, আমি এক ভিন্ন হয়ে উঠেছি। ওই কেন্দ্রার্থ স্বার্থ এক অহম বহুশ্যাম, আমি একে ভিন্ন হয়ে আছি। এই যে এই কথাটা মানে একটু বলে দেবেন? কেন্দ্রীয় ঠিকই বলেছেন, আমি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছি। হ্যাঁ 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 ঠিকই, উদ্ভিন্ন হোক আর কেন্দ্রার্থ সার্থক তপনন্দ নামে উদ্ভিন্ন হোক আর, মানে এক হয়ে বহুশ্যাম হয়ে আছি। হ্যাঁ বলে আমি গাছ হয়ে আছি, আমি মানুষ হয়ে আছি, আমি পাথর হয়ে আছি, বালি হয়ে আছি, যা কিছু হয়ে আছি, একই বহু হয়ে আছে। ঠিক আছে অভিজিৎ দা, এবার আপনার অডিওটা একটু অডিওটা গন্ডগোল হচ্ছে। এই লাইনটা একটু বলে দেবেন? কেন্দ্রীয় আদর্শ বিনায়ক 201 নম্বর বাণী দেখে নেবেন, ঠিক আছে? आदर्श विनायक 201 नंबर, आदर्श विनायक 201 नंबर वाणी है। हाँ भूपेंद्र दा बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए। জয় গুরু দাদা, সবাইকে জয় গুরু। আসলে শুনতেই ভাল লাগে, বলার থেকে শুনলেই মনে হয় যে জ্ঞান আহরণটা আমাদের ভালো হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম, সেটা হলো যে আমি হিন্দিটা একদম বুঝি না। তো রিসেন্টলি একটু করে বুঝতে পারি, 2-1টা ওয়ার্ড করে বুঝতে পারতেছি। তো যতদিন বুঝতে না পারবো ততদিন মনে হয় যে নিজে একটু বললে সেটার যে প্রতিফলনটা ফিরে আসবে আমার কাছে, তখন মনে হবে যে আমারটা কতটুকু, আমার অনুভূতিটা কতটুকু ঠিক আছে, মানে আপনাদেরটা আমি ঠিক বুঝতেই পারতেছি কিনা, তার জন্যই মূলত মানে আগ্রহী হয়ে বলেন। তো বাণীটার বিষয়ে একটু বুঝেছি আমি, আপনার কথাতেও বুঝেছি যে অসীম যখন সসীম হয়ে সীমায় করেন বাস, এইটুকু কথা। আবার আমার শ্রদ্ধেয় জয়দীপ দা বললেন যে ত্রিগুণ অতীতের কথা, তো সেই সম্পর্কে বাংলায় ঠাকুরের একটা বাণী আছে, যে ঠাকুর বললেন যে ভগবানের যত গুণই থাক নির্গুণ তিনি অনুক্ষণ, বোধ বিচারের উৎস তিনি ভজন অর্জন। তো এখানে বাণীটা বেসিক্যালি নন স্পেসিফিকনেস অফ গড নিয়েই ফোকাস করা হয়েছে, তো নির্বিশেষত্ব। তো সেখানে আবার বিশেষ কথাটা এসেছে, আবার আচার্যের কথা এসেছে, আচার্য থেকে পুরুষোত্তমের কথা, 3টা পার্টে আসলে আলোচিত হয়েছে। তো আসলে কি ঠাকুরের যে নন স্পেসিফিকনেস বা পুরুষোত্তমের যে নির্বিশেষত্ব, সেটাকে মেজার করার মতো যে মেজারমেন্ট স্কেল থাকা দরকার, সেটা আমাদের যে বেষ্টি হিসেবে আমাদের কিন্তু নেই। কেন নেই? কারণ ঠাকুর সেটা সত্যানুসরণে বলে গেছেন যে যদি পরীক্ষক সেজে প্রেমিক বা সাধুগুরুকে পরীক্ষা করতে যাই, তবে সেখানে আমরা তাকে মানে আমাকেই দেখতে পাবো। মূলত কেন দেখতে পাবো? কারণ আমরা সম্পূর্ণ সংস্কার বিহীন নই, কারণ আমরা তার কাছে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার বিহীন হয়ে যেতে পারছি না, বিধায় তার যে নন স্পেসিফিকনেস, সেটার যে লেভেলটা, সেটা আমাদের দ্বারা নিরূপণ করাটা এক্স্যাক্টলি পসিবল হয় না। তবে পরবর্তীতে তিনি যখন বললেন যে বিশেষে তিনি সার্থক কেন্দ্রায়িত নন্দনায় আসেন, অনুরঞ্জিত করে তোলেন, এবং তার সেখানে যে সীমাতে যে তার ডেস্টিনেশনটা, সেটাই হচ্ছেন আচার্য। অর্থাৎ তার সমস্ত নন স্পেসিফিকনেস স্পেসিফিকে এসে অধিষ্ঠিত যে ম্যানিফেস্টেশনটা, সেটাকেই আমরা আচার্য বলে জানি, যে আচার্যের মধ্যে তার সমস্ত কিছুই সীমায়িত হয়ে আছে, সমস্ত গুণগুলোই। এটা একটা বিষয়। আর ঠাকুর তার নিজের ভাষায় তার পরিচয়টা কিন্তু আমাদেরকে তুলে ধরলেন, সেটা হলো তার ভাব সমাধিস্থ অবস্থায় পুণ্য পুঁথিতে তিনি বললেন, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই।
প্রাণের কোণে একটু শুধু অমল ধবল বিশ্বাস চাই। আমি ভক্তের কাছে শালগ্রাম শিলা, জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম ভেলা। আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পড়ে ছাগল হয়ে পাতা খাই। আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করি, সাধু জনায় বুকে ধরি। মদের বোতল বগলে করে মাতাল ভায়ার পিছে ধাই। তাহলে এখানে অনেকগুলো, আমি বলবো যেটা, যে অনেকগুলো বেষ্টিকে সেখানে ঠাকুর ইঙ্গিত করে গেছেন অলরেডি। তো অনেকগুলো বেষ্টির কাছে তিনি কিন্তু এক একজনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আপুড়য়মান বৈশিষ্ট্যপালী হিসেবে সবার কাছে তাদের স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কিন্তু মানে তিনি উপস্থাপিত হচ্ছেন, ম্যানিফেস্টেড হচ্ছেন। কিন্তু ইন এ হোল টু অল হি ইজ নন স্পেসিফিক। আমি যদি এক কাতারে যদি এই ভক্ত বলি, মাতাল ভায়া বলি, তারপর আরো ছাগলের কথা বলি, সবাইকে যদি এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আর ঠাকুরকে নিয়ে প্রেজেন্ট করি, তাহলে এক একজনের কাছে কিন্তু তাকে এক এক রকম করে মনে হবে। ছাগলে মনে করবে তিনি পাতা খান, ভক্ত মনে করবে তিনি শালগ্রাম শিলা। তাহলে ঠাকুর কিন্তু এই কথাটাই বললেন, তিনি নন স্পেসিফিক, বাট টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল হি ইজ স্পেসিফিক অ্যাকর্ডিং টু হিমসেলফ। আর হচ্ছে যে ইন এ হোল তিনি আবার নন স্পেসিফিক। তো আচার্যের তিনি সার্থক হয়ে ওঠেন, সীমাতে যখন আসেন তখন তাকে আমরা বুঝবো যে আচার্য, এবং অসীমেত্বেরই তিনি পরিচয় বহন করেন আলটিমেটলি। তাহলে এখানে আমি আমার মতো করে এইটুকু বুঝলাম আপনাদের কথা থেকে। জানি না এখানে কতটুকু ভুল আছে কিনা আমার। যদি সব এক একটা দিক আর ঠিকই, এটাই ব্যাপার। আর ওই পরীক্ষার ব্যাপারটা হচ্ছে তো ওইটা তো হচ্ছে যে আমি ওটা দেখতে যাচ্ছি, আর একটা হচ্ছে যে তার প্রতি অমোঘ টানে আমার এই ভাবটা আসছে যে আমি তো সেই বিশেষে আমি দাদা ওইটাকে বলার উদ্দেশ্য মূলত আমি পরীক্ষক সেজে যাচ্ছি না, বাট আমি আসলে এজ এন ইন্ডিভিজুয়াল মানে আমি ওই রকম সংস্কার বিহীন নই। আমি এতটুকু বুঝাতে চাচ্ছি যে আমরা যখন তার কাছে ভক্তি নিয়েও যাচ্ছি, কিন্তু আমার একটা সংস্কার কোনো না কোনো ক্রমে কিন্তু থেকেই যাচ্ছে আমার মতো করে। আমি তার কাছে সম্পূর্ণ সংস্কার বিহীন হয়ে যেতে পারছি না। সেই লিমিটেশন থেকে তাকে তার নন স্পেসিফিকনেসটাকে বোঝাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। ওই জন্য আছে না ঠাকুর ওই বাণীতেও ওটাকে একটা উল্লেখ করেছেন, ওই গীতার ওই যে স মহাত্মা সুদুর্লভা, সেই রূপটাও যে জানে এই বাসুদেব সর্বমিতি। হ্যাঁ, ওই বাসুদেবই, ওই যে বসুদেবের ছেলে ওই বাসুদেব, উনি যে প্রত্যেকটা ঘটে এই বিরাজমান হয়ে আছেন, এটা যে জানতে পারে এরকম মানুষ খুব দুর্লভ, আর দুর্লভ কিছু হয় আর কি। কিন্তু আমি আচার্যকেই মিন করতেছি যে বাস্তবে যিনি জানেন তার অসীমত্বকে, সেটা একমাত্র আচার্য। ওই যে বিশেষকে বললেন, ইঙ্গিত করলেন, আমি এই জায়গা থেকে এইটুকু বুঝলাম আর কি, যে আচার্যই একমাত্র তাকে জানেন ভালো করে। না, এটা এখানে এই আচার্যটা মেনশন আছে ঠাকুরেরই, পুরুষোত্তমের জন্যই আচার্যটা মেনশন। কেননা ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখনই উৎস প্রকৃতি বা ঈশ্বর প্রকৃতি, তো এটা সোর্স, যেটাকে আলমাইটি বলি, ঈশ্বর বলি, ভগবান বলি, আল্লাহ বলি, খুদা বলি, যাই বলি, তো সেটা হচ্ছে উৎস প্রকৃতি। বা ঠাকুর বলছেন, দুটো শব্দ ব্যবহার করছেন ঠাকুর, ঈশ্বর প্রকৃতি বা উৎস প্রকৃতি। হ্যাঁ, এই উৎস বা ঈশ্বর প্রকৃতি যখন রক্ত মাংস সংকুল, যখন নরকলেবরে যখন জন্মগ্রহণ করেন, সেটাকে বলা হয় আচার্য বিভূতি। বিভূতি মানে সেই বিশেষ ভাবে হওয়া, আর ওই আচার্য রূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এখানে এই বাণীতে সেইটা মেনশন আছে যে তিনি যখন ওই ঈশ্বর প্রকৃতি বা উৎস প্রকৃতি, সোর্স যেটা, সে যখন আচার্য রূপে যখন ধরাধামে আবির্ভূত হন, মানে যিনি নিজের জীবন দিয়ে আমাদেরকে পথ দেখান, তার নিজের আচরণ দিয়ে তারা আমাকে পথ দেখান, সেই যে কথা এখানটায় বলা আছে, মানে উৎস রূপে আচার্য তিনি, উৎস রূপেই আচার্য। এখানে ওই আচার্যের মেনশনটা আছে। আর এটা যেটা আমরা আচার্য দেবের যেটা কথা বলছি, সেটা তো ইন টোটালিটি যে আমাদের পুরো এই একটা ফুল এত বড় একটা ফ্যামিলি, সেটার তিনি হেড, সেই হিসেবে তিনি ওই আচার্য রূপে আমাদের এই সমস্ত এই মিশনটাকে নিয়ে চলেছেন, সেটা সেই আচার্য। আর এইখানে যে এই বাণীটাই মেনশন করা, এটা হচ্ছে পুরুষোত্তম আচার্য রূপে, যেটা ওই পুরুষোত্তম আসেন যখন ওই ব্যাপারটা, হ্যাঁ, ইষ্ট আচার্য তিনি গুরু। সেই জন্য তো ওই আবার ওই একটা বাণী আছে না যে দেব দেবতা হাজার ধরিস, আচার্য যার ইষ্ট নয়। তার মানে আমি যাকে মঙ্গল রূপে গ্রহণ করেছি জীবনে, তিনি যদি আচার্য না হন, তার মানে যে মঙ্গল স্বরূপ, আমি একটা যে কোনো জিনিসকে মঙ্গল স্বরূপে আমি ধরতে পারি, কিন্তু সে আচার্য নাও হতে পারে, তার আচরণ নাও থাকে। কেননা এরকম আমি অনেক দেবী দেবতার পুজো করি যেখান থেকে আমি আচরণ রূপে কিছু পাই না,
তার জীবন আমার সামনে নাই, তো তিনি আচার্য রূপে গাইড করতে পারছেন না, করছেন না। মঙ্গল স্বরূপ যিনি, তিনি যদি আমাকে আচার্য রূপে যদি আমাকে গাইড না করেন তাহলে আর কি। তো সেই রকম ব্যাপার, এক একটা বাণী ঠাকুরের এক একটা তো অদ্ভুত, মানে আমরা যত চর্চা করব বাণীগুলো নিয়ে তত মনে হয় আমাদেরও বোধটা এই বলদ থেকে একটু মানুষের দিকে এগোবো আমরা সবাই। হ্যাঁ ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। अच्छा गाना, तो जयदीप आज बहुत समय निकला जा रहा है, एक भजन ले लेते हैं, एक भजन। हाँ हाँ, सुदीपा बासु ना, हाँ वो है क्या? হ্যাঁ জয়গুরু দাদা, শুরু করছি। হ্যাঁ শুরু কর। দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে, প্রিয় পরম হে, পরম দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে, প্রিয় পরম হে, মানব তোমার দয়ায় নব পান জাগে, প্রিয় পরম হে, পরম দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে, প্রিয় পরম হে, দিকে দিকে তোমার মানবতা দূর করে দিল পরাণের ব্যথা, দিকে হতে দিকে তোমার মানবতা দূর করে দিল পরাণের ব্যথা, নমো অমৃত বরষণে প্রভু, নমো অমৃত বরষণে প্রভু, বাঁচালে সবাকে, প্রিয় পরম হে, পরম দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে, প্রিয় পরম হে, কণ্ঠে তব জয় ধ্বনি নিখিল ব্যাপিয়া রমণী, কণ্ঠিত পাপ সন্তাপ বিদূরিত তব প্রবাহে, প্রিয় পরম হে, সব পূর্ণে করিলে পুরাণ, করিলে শান্তি সুভাগে তারণ, সব পূর্ণে করিলে পুরাণ, করিলে শান্তি সুভাগে তারণ, নন্দিত দাস চরণ প্রান্তে, নন্দিত দাস চরণ প্রান্তে বন্দনা করিতে, প্রিয় পরম হে, পরম দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে, প্রিয় পরম হে, আর তোমার দয়ায় নব প্রাণ পেয়ে যাবে, প্রিয় পরম হে, পরম দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে, প্রিয় পরম হে। জয় গুরু।